रिसेंटली यूक्रेन ने रशिया में एक बड़ा मैसिव अटैक किया है और नो डाउट अब पीस और सीज फायर लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है रशिया और यूक्रेन के बीच। और व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस अटैक को ब्रिलियंट ऑपरेशन कहा है और इसके अलावा यहां पर रशिया के कंटेक्स्ट में कहा है कि ये जस्टिफाइड है और डिजर्व्ड है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 117 के आसपास ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था यहां पर, और इस ऑपरेशन को स्पाइडर्स वेब का नाम दिया गया है, जहां पर करीब 41 फाइटर जेट्स को पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दिया गया है रशिया में। अब देखो, रशिया इन सब के बाद एक बड़ा रिटेलिएटरी मेजर ले सकता है, बड़ा एक्शन ले सकता है यूक्रेन के अगेंस्ट। और देखो, ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने जो प्रॉमिस किया था कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा देंगे, क्या वो फेल हो गए अपने इस कैंपेन पर? तो आइए इन डिटेल हम समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को और इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले वक्त में रशिया यूक्रेन वॉर पर, और इसके अलावा ट्रंप का क्या ये फेलियर रहा है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट Now before these explanations, let me show you the viral videos जो सामने आए हैं रशिया से, और ये अटैक हमें दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा इंसेन था। अब जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर एक्स पर लिखा गया है दैट यूक्रेनियन स्पाइडर नेट ऑपरेशन इज टुडेज अटैक लॉन्च्ड साइमल्टेनियसली ऑन रशिया स्ट्रैटेजिक एविएशन एयर बेसिस हैज रिपोर्टेडली डिस्ट्रॉयड 40 मतलब 40 के आसपास यहां पर जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स थे। अब देखो, बॉम्बर्स एक इस तरह के कहीं ना कहीं आप समझ लो जेट्स होते हैं जो नॉर्मली किसी कंट्रीज पर नहीं होते हैं, राइट। इसका इस्तेमाल बड़े बॉम्ब्स को गिराने के लिए या न्यूक्लियर जैसे वेपन्स को गिराने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो अब यहां पर क्या रशिया इसे एक बहुत बड़ा एस्केलेशन समझेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब आगे यहां पर देखो और भी ज्यादा हैरत अंगेज करने वाली बात यह है कि यहां पर जो ये 4 बेसेस को टारगेट किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो बेलाया, जो कि 4700 किलोमीटर दूर है, मतलब यूक्रेन से इतने अंदर जाकर रशिया पर अटैक किया है। इसके अलावा यहां पर आपको दिखेगा डियागिलेवो जो कि 700 किलोमीटर है, ओलेनिया अगेन यहां पर 2000 किलोमीटर है, इसी तरीके से इवानोवो जो कि 900 किलोमीटर है। अब ओवरऑल जब डिस्टेंस को हम देखते हैं तो इतना इन डेप्थ अंदर जाके इस तरह के ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए आपको एक मैसिव प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, और यही कहीं ना कहीं यहां पर किया गया है, लगता है यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा मैसिव प्लानिंग था। एंड नो डाउट डायरेक्टली ये तो नहीं हुआ है कि यूक्रेन से फ्लाई करके ये ड्रोन्स गए डायरेक्टली अटैक किए, नहीं, बल्कि इन्हें पहले से ही कहीं ना कहीं रशिया में पहुंचाया गया होगा। अब आप देख सकते हो यहां पर जो विजुअल सामने आए हैं दोस्तों, ये आपको दिखेगा यहां पर। लेट मी शो यू ऑल दीज वीडियोज, जिसके बाद यहां पर आपको दिखेगा कि कितना ज्यादा ये खतरनाक अटैक था। और ये आपको दिख रहा है यहां पर वीडियो, ये ड्रोन जा रहा है लाइव, देखो ये सारे वो बॉम्बर्स है, ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि यहां पर डिस्ट्रॉय किए गए हैं इन ओवरऑल कहीं ना कहीं अटैक में। अब देख सकते हो यहां पर ये ड्रोन जा रहा है, देखो ये रहा ड्रोन, और जाकर ये गिरता है सीधा एयरबेस में। तो यहाँ पर लोगों के अंदर भी पैनिक है कहीं ना कहीं इस तरह का अटैक देखकर। तो इस वजह से देखो अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि ओवरऑल इस तरह का अटैक कैसे हो सकता है, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है, और रशिया इसका किस तरह से जवाब देगा अब यूक्रेन को। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से यहाँ पर क्लेम किया था कि हम इस वॉर को रुकवा देंगे, क्या अब वो बहुत बुरी तरीके से फेल कर गया है। और देखो अभी हाल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने आज आकर ही क्लियरली कहा था कि करीब 2.5 घंटे तक उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बात हुई है पुतिन के साथ में, जहां पर रशिया तैयार है इस वॉर में विराम लाने के लिए। जी हां, इस वॉर का एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा, जहां पर करीब 30 दिन के लिए सीज फायर की बात रखी गई कि यहां पर इमीडिएट तरीके से हम 30 दिन का सीज फायर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन ट्रंप यहां पर देखो बहुत बड़े अक्षर में कॉन्फिडेंटली ये सब चीज दुनिया के सामने कह रहे थे, लेकिन अचानक से हम देखते हैं ये सारी चीजें बदलने लगती हैं। यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है, ये स्टेटमेंट देते हैं कि एक्चुअली में पुतिन के पास एग्जैक्टली इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कि वॉर कैसे रोका जाए। और इस तरह का स्टेटमेंट से देखो कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन लेकर आता है कि ओवरऑल रशिया जो ट्रस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था यूएस पर, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है ऐसे में। और यही चीज हमें होते हुए दिख रहा है कि ओवरऑल दोनों ही तरफ से वापस से एस्केलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो इस अटैक की ग्रेविटी को आप समझो, इसे कंपेयर किया जा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में पर्ल हार्बर का जो केस हुआ था, जहां पर जापानीज फोर्सेस ने जिस तरह से अटैक किए थे यूएस पर, जिसकी वजह से हमने देखा था कि यहां न्यूक्लियर वॉर हुआ था, मतलब न्यूक्लियर अटैक हुआ था, राइट, जापान पर। अब कुछ ऐसा ही इसे कंपेयर किया जा रहा है रशिया के साथ भी। और इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि ये रशियन एयरफोर्स के लिए एक ब्लैक डे के तौर पर है, राइट। इस तरह का अटैक रशिया पर नहीं हुआ था। अब ये अटैक कहीं ना कहीं एक अलग
ओवरऑल आप ऐसा कह सकते हो कि स्कोप खोल रहे हैं यहाँ पर। तो हम ओवरऑल देखते हैं एज सच, तो जो लॉसेस हुए उसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर कि ओवरऑल 30% के आसपास रशियन फेडरेशन की जो बॉम्बर्स थी, जैसे TU-95, TU-22S, A-50 एयरबोर्न रडार, इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, राइट। एंड जैसा मैंने कहा कि 100 से लेके 110 के आसपास का ड्रोन इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। एंड जब इसे कंपेयर किया गया ना, आई मीन स्पेसिफिकली ओवरऑल पर्ल हार्बर के केस के साथ में, दैट मीन्स यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ गया है कि क्या यहाँ पर रशिया कोई स्ट्रैटेजिकल या फिर आप ऐसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के जैसा इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जहाँ पर है खास करके या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस तरह की चीज़ें जो हैं आज के वक्त में यूक्रेन पर, उस पर कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश करे रशिया। बहुत चांसेस की बढ़ गए हैं आज के वक्त में। और जैसा कि मैंने कहा कि ये लार्जेस्ट एवर है, अब तक का सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है ये। एंड इसके अलावा यहाँ पर डिनाइबिलिटी भी आपको दिखता है कि यहाँ पर क्लियरली मतलब कई सारे, जैसे यूएस ने क्लियरली कह दिया है कि भाई इस पर हमारा हाथ नहीं है। अगेन यहाँ पर नेटो का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑल दो बैक चैनल से हमें साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं नेटो और यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, क्योंकि उसके बिना इतना सारा या इतना प्लानिंग के तरीके से, बिना इंटेलिजेंस के सपोर्ट के, राइट, तो यहाँ इस तरह का अटैक नहीं किया कर सकता था। ऑलरेडी मैंने इसको आपको बता दिया है, राइट। तो दिस मे नॉट हैव पॉसिबल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट, राइट। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है। और यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि क्या वापस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि रशिया ने जिस तरीके से ऑर्सेनिक टाइप का एक मतलब बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था मीडियम रेंज का, क्या उसी टाइप का वापस आपको यहाँ पर किसी किस्म का हाइपरसोनिक मिसाइल वापस क्या अटैक करेगा रशिया, या फिर किसी तरह का न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है स्मॉल स्केल में। सो आने वाले वक्त में यहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट आएंगे दोस्तों, राइट। सो विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग हियर। ऑल्दो इस ओवरऑल अटैक से एक बड़ा हमें कहीं ना कहीं चीज़ ये भी समझ में आने लगा है कि ओवरऑल आज के वॉर के सिनेरियो में ड्रोन्स कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट। और अभी हाल फिलहाल हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग सा लेक्चर लेकर आऊँगा जहाँ पर ये बताऊँगा कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है आज के वक्त में, और ड्रोन्स की मार्केट क्या है, भारत के पास में किस हद तक एडवांस ड्रोन है और क्या क्या है, इसके ऊपर में एक लेक्चर हम बनाएंगे। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। आपको समझ में आएगा जो भी रिसेंट अपडेट्स आए हैं अभी, और इस तरह के और भी अभी अपडेट्स आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये ओवरऑल न्यूज़ में रहने वाला लगातार। एंड फॉर दैट आई विल कम अप विद अपडेटेड लेक्चर्स, एंड व्हाट यू नीड टू डू टू सब्सक्राइब श्रीराम सही अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।